सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम आज इटली के वाले से आप दो खबरें लेकर आए हैं। एक तो खुशखबरी है कि इटली में जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इटली जो है पाकिस्तानी के लिए वीज़े बढ़ाना जा रहा है। और दूसरा, जो इटली में लोग रहते हैं पाकिस्तानी या दीगर मुल्कों के, वो जो वहाँ पर रिहायशी परमिट होता है जिसको सोजोर्नो कहते हैं, उसके वाले से इटली की हुकूमत ने जो है वो एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। उस पर हम बात करेंगे कि वो सोजोर्नो अब जो है वो जिसके पास है वो ये ना समझे कि वो पक्का वहाँ पर है, वो सोजोर्नो उससे वापस भी ली जा सकती है। इस हवाले से जो है वो इतालवी हुकूमत का एक अहम प्लान सामने आया है। तो सब पहले इस प्लान पे बात कर लें। देखिए, इटली में जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी हैं, जब तक नेशनलिटी नहीं मिलती, नेशनलिटी तो 12-14 साल के बाद मिलती है, वो भी आपका रेजिडेंसा जो है वो मुस्तकिल हो इन सालों का। लेकिन जो है सोजोर्नो जो है वो मिल जाती है। सोजोर्नो रिहायशी परमिट होता है, उसमें 2 साल वाली भी है, 5 साल वाली भी है और फिर जो 10 साल वाली भी होती है, इसको कार्ता कहते हैं। तो ये सोजोर्नो जिसको पास होती है वो आमतौर पर ये समझा जाता है कि वो तो वहाँ पर तकरीबन उसको सारे हकूक भी हासिल होते हैं और परमानेंट ही होता है वहाँ पर। लेकिन अब जो है इतालवी नायब वज़ीर-ए-आज़म मात्तेओ साल्विनी जो हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है सोजोर्नो को भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस की तरह पॉइंट सिस्टम पर लाने की तैयारी कर रही है। पॉइंट सिस्टम क्या होता है? जैसे आप इटली में या यूरोप में कहीं भी आपके पास जब ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो उसमें अगर आप गलतियाँ करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं बार बार, या नशे में कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं, या कोई हादसात होते हैं, या जो भी ट्रैफिक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये गलत पार्किंग पर, तो इस पे जब आपको जुर्माने होते रहते हैं तो वो आपके जो है पॉइंट ड्राइविंग लाइसेंस के कम होते रहते हैं। और एक वक्त आता है अगर आपके पॉइंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ तो फिर बिलाखिर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वापस ले लिया जाता है। तो मात्तेओ साल्विनी जो है नायब वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने ये कहा है कि अब जो है वो हम इसके लिए भी यही सिस्टम ला रहे हैं, सजोर के लिए भी। आपके पास सजोर है, ठीक है, लेकिन अगर आप गलतियाँ करेंगे तो आपके सजोर में भी पॉइंट मुकर्रर कर दिए जाएंगे और गलती के हिसाब से आपके पॉइंट जो है वो कम करते जाएंगे हम। इसमें क्या क्या शामिल है जी? अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपके पॉइंट बड़ी तेज़ी से कम हो जाएंगे। बार बार लड़ाई झगड़ा करेंगे, अगर आप कोई जुर्म करेंगे, जेब काटने वाले मामलात होते हैं गैर मुल्कियों में, मुनशियात फरोशी वाले मामलात होते हैं, इस तरह कोई भी जो क्राइम अगर आप करेंगे, फिर आप कहीं रहते हैं, घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, किराया नहीं देते, तो इस तरह आप ज़ाहिर है फिर केस तो हो जाएगा। लेकिन अब पहले तो केस होता था, अब जो है वो आपके पॉइंट भी उस हिसाब से कम हो जाएंगे। और अगर आपके पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे सजोर के, तो बिलाखिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अहम फ़ैसला है इटली हुकूमत का, वहाँ पर जो लाखों गैर मुल्की रहते हैं उनके लिए। और उनको ये पैगाम भी है इटली हुकूमत का, अगर आपने हमारे मुल्क में रहना है तो फिर हमारे कानून पर आपको अमल करना होगा। तो दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। एक अच्छी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि इटली ने पाकिस्तानियों के लिए जो है वीज़ा कोटा बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। जी हाँ, इतालवी जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ही कहा है इटली खुश है असल में पाकिस्तान से। किस बात से खुश है? वो ये है कि पिछले 2 सालों में हुकूमत ने जो है इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए जो इक़दाम किए हैं, उसके नतीजे में इटली में जो पाकिस्तानी जा रहे हैं उनकी तादाद अब बहुत कम रह गई है। बांग्लादेशियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अभी भी बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। इस साल भी जो है सबसे ज़्यादा जो 50,000 अभी तक जो है कश्मीर इटली पहुँचे हैं लोगों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो बांग्लादेशियों की है। लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद अब आटे में नमक के बराबर रह गई है। तो इस पर इटली हुकूमत खुश है। और इतालवी वज़ीर दाखिला ने जो अभी पाकिस्तान के वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सालोक हुसैन गए थे वहाँ पर, तो उनसे मुलाकात में ये बात कही थी। अभी इतालवी मीडिया में ये बात सामने आई है कि उन्होंने कहा, यकीन दहानी कराई है कि 2026 से 2028 का जो कोटा आ रहा है वर्क वीज़ों का, उसमें वो पाकिस्तान का कोटा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हर उस मुल्क का हम कोटा बढ़ाएंगे वर्क वीज़ों का जिसके जहाँ इंसानी स्मगलिंग रोकी जाएगी और जिसके लोग जो है गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में कम आएंगे, तो हम उस हिसाब से, ज़ाहिर है वो तो गैर कानूनी तो हज़ारों लोग जाते हैं, हज़ारों का कोटा तो नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उन मुल्कों का कोटा बढ़ाएंगे और जिन मुल्कों को नाकाम रहे हैं वो इंसानी स्मगलिंग रोकने में, जैसे हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो उन मुल्कों का कोटा कम या ख़त्म भी हम कर देंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कानूनी तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से वर्क वीज़े पर लोग आएंगे उनके लिए इटली आने से पहले हम चाहते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान में उनको कोई तरबियत की जाए। तो ये भी एक अच्छा मामला है, ताकि उनकी तरबियत हो जाएगी, उनको वहाँ पर जो आते साथ बहुत से लोग मसाइल पैदा करते हैं उनसे बचना मुमकिन हो जाएगा। उनकी तरबियत का ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि उन्हें अतालवी कानून या यूरोपीय कानून है उनके बारे में बताया जाए कि वहाँ ज़ाहिर है एक डिसिप्लिन माशरा है, पाकिस्तान में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, वर्क वीज़े भी बढ़ाएंगे और फिर जो है उनकी कबल अज़ वक्त पाकिस्तान में तरबियत, ताकि इटली में आए तो काफ़ी हद तक तरबियत याफ्ता हो। तो ये 2 खबरें थी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।